जय हिंद दोस्तों। चलिए आज चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ से हम लोगों ने कल छोड़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कल की क्लास में कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम जो होता है आपका सीधा क्रम और विपरीत क्रम, ठीक। तो उसी के आगे और चलते हैं और आज हम लोग वर्णमाला क्रम देखते हैं, यानी कि दाएं से बाएं से, ठीक है। चलिए तो कल वाला फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हमने बताया था कि ए से लेकर जेड तक आपके टोटल कितने 26 वर्णमाला अक्षर होते हैं, और इसमें आपको हमने ये बताया था कि इसको लिखा कैसे जाता है। ए से लेकर जेड तक इस तरीके से एम तक यहाँ लिखेंगे, फिर इसके बाद विपरीत में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। यदि आपने अभी तक इसकी प्लेस वैल्यू याद नहीं करी है तो याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आपको याद करना है। मैंने बताया था कैसे याद करना है, आप कर सकते हैं, ठीक। फिर से एक बार सुन लो कैसे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं जाके। चलिए आज की अगर हम बात करें, अब एक चीज़ और पीछे की छूट गई है, ये आपका वर्णमाला का विपरीत क्रम। इसमें क्या था, इसमें हमने बताया था ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, इस तरीके से सारे के सारे हमने 13 के 13 पूरे विपरीत हमने बता दिए थे। 13 का विपरीत मतलब पूरा 26 है ना, तो ये विपरीत थे आपके। अब आगे चलते हैं वर्णमाला क्रम, यानी अल्फ़ाबेटिक्स जो सीरीज़ होती है उस पर हम चलते हैं। और उसमें होता क्या है कि आपको सवाल दिया जाता है, जैसे कि आपको सवाल है ये सवाल है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। इस तरीके से आपको सवाल मिलेगा और आपको हल कैसे करना है, आपको इस तरीके से हल करना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर, यानी आपके पास ये अंग्रेजी वर्णमाला है और इसमें बाएं दाएं आपको देखना है। तो बाएं दाएं मैं बता दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला का दायां बायां नहीं होता है, ठीक। हमेशा क्या होता है, अपना दायां बायां ही अंग्रेजी वर्णमाला का दायां बायां हुआ करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, ये हम खड़े हैं, ये हमारा बायां है, ये हमारा दायां है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं ये हमारा बायां छोर है, ठीक है, और ये अपना अगर जेड यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता मान लो जेड, तो ये आपका दायां छोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट चलता है, यहाँ से पीछे से राइट चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे सवाल को पढ़ते हैं फिर से। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से चलेंगे तो बाएं यहाँ से चलेंगे, ए से लेकर ए से जेड जब चलते हैं तो बायां होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर आपका जी है, ठीक। तो हमने मान लिया है 7वां अक्षर आपका जी हो गया, ठीक। इसके बाद आपके 7वें अक्षर के दाएं, अब इस अक्षर के दाएं के बाएं, यानी कि अपना दायां है अपना बायां है, तो इसके दाएं चलेंगे तो इस साइड जाना होगा। तो इसके दाएं कितना जाना, 5वें अक्षर तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि कहाँ पे आ गए, 12 एल पे आ गए, ठीक। तो इसके दाएं जब हम जाएंगे तो हम कितना प्लस में 5 और जाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12वां अक्षर आपका कौन सा था, आंसर क्या आ जाएगा, 12 माने एल आ जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें एक ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या है कि जब आपके सवाल में क्या हो, आपके सवाल में दिया हो लेफ़्ट या राइट, क्या दिया हो, लेफ़्ट राइट दिया रहता है। तो जैसे एक सवाल है आपका, एक बार कहा है बाएं से, ठीक है, क्या कहा है, एक बार कहा है बाएं से, एक बार कहा है दाएं से, ठीक। कहा है कि नहीं कहा, एक बार बाएं से एक बार दाएं से। तो जब आपका लेफ़्ट और राइट दिया हो सवाल में, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हम प्लस कर लेते हैं, क्लियर है। तो इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जो हमारा आंसर आता है प्लस करने से वही अपना आंसर उत्तर होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है, जैसे कि ये दिया है, यदि लेफ़्ट और लेफ़्ट होगा तो आपका माइनस हो जाएगा, लेफ़्ट और राइट होगा तो प्लस हो जाएगा, राइट और राइट होगा तो माइनस होगा, राइट और लेफ़्ट होगा तो प्लस होगा। यानी कि सेम मिलेंगे तो माइनस हो जाएगा, विपरीत मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इस सवाल को हल कैसे करना है। जैसे कि मैंने बताया है कि इस सवाल को हल कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, लेफ़्ट से 7वां दिया है, इसके बाद राइट से कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक। तो ये बताना है। तो इसी के तरीके से यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक। तो 7 और 5 जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 12, ठीक। तो अब ये 12 जो हैं आपके लेफ़्ट से हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, लेफ़्ट के आपके बड़े हैं तो लेफ़्ट से 12 हो रहे हैं, यानी कि बाएं से आपके 12वें नंबर पे पहुँचना है। तो क्या होगा आंसर, यानी कि ये आपका एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल आपका उत्तर हो जाएगा। किसी को अगर किसी बच्चों को इस सवाल में अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका इस तरीके से आपके जो जितने सवाल हैं लगभग
जितने भी बन जाएं हम कह नहीं सकते हैं, सारे के सारे सवाल इससे कंप्लीट। ठीक, चलते हैं दूसरे टाइप पे। इसका अगला सवाल इसी का देखते हैं। और इसका अगला सवाल क्या है? इसका अगला सवाल है, दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? तो इसके बारे में इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका राइट से कितना है? 19वां है, और फिर राइट से आपका 11वां है। ठीक है, इस तरीके से है। तो कुछ नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, राइट से आपका है 19वां और फिर राइट से आपका 11वां। तो राइट और राइट है तो क्या होगा? 11 माइनस होगा, यानी कि 19 से 11 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 7 मिलेगा। कितना मिलेगा? 7 मिलेगा कि 8 मिलेगा? 8 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे 8। ठीक, तो अब ये 8 जो आपका आंसर आया है, ये कहाँ से आया है? राइट से आया है। कहाँ से? राइट से, यानी कि जेड की तरफ से आपको आंसर मिला है। तो आप राइट से 8वां गिनिएगा तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 आएगा। क्या आएगा आंसर? आपका आंसर जो आएगा ऐसा आएगा। क्या आएगा? ऐसा आएगा। और यदि आपको ये नहीं आता है, ठीक, ये नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? जब भी आपका विपरीत पूछे तो विपरीत में होता है क्या है? आप जब विपरीत निकाल लेते हैं, सॉरी, जब आपने ये निकाल लिया, राइट से निकाल लिया है, राइट से आपका 8th नंबर आया है, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं रखनी होती। ए से स्टार्ट करते हैं, वो वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक, क्या रखते हैं? याद रखिए, यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग रखते हैं इसका विपरीत। क्या रखते हैं? विपरीत। जब भी राइट से, यहाँ पे राइट से दिया हो यानी दाएं से दिया हो, तो इसका विपरीत रखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं अपने लेफ्ट से अगर देखा जाए तो 8 नंबर पे क्या आता है? एच आता है। तो एच का उल्टा क्या होता है? एस, यानी कि 19 होगा कि नहीं होगा? वही हम निकाले थे अभी। तो यहाँ पे देख लो, ये सारे विपरीत लिखे हैं। आप लोग एक बार इसको फिर से याद कर सकते हैं ना। मैंने बताया था इसको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। आप, है ना, पछताना पड़ेगा। तो याद तो करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक, टॉपिक का एक टाइप है और ये बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर है, और इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी कुछ सवालों को हल करने में। जैसे कि अभी हमने देखा कि आपका लेफ़्ट राइट से कोई भी सवाल आपको दे दे, ठीक, कोई भी सवाल कैसा भी बना के दे दे, आप इससे करके आएंगे 101%। चाहे आपका पूरी फुल जो अल्फ़ाबेट है उससे दे दे, या आपका जो है तो अर्धांश बना के दे दे। किससे दे दे? अर्धांश से दे दे। ठीक, आपके दोनों से क्वेश्चन रुकेंगे नहीं, दोनों से क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, ये अगला रूल है आपका अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत ज्ञात करना हो तो। ठीक, तो विपरीत ज्ञात करने के लिए हमने देखा कि एक तो हमें याद करना पड़ता है ना, याद कर लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग याद नहीं कर पाए, तो और भी एक तरीका होता है। क्या होता है? उसके लिए होता है कि आपको यदि के दिया है, क्या दिया है? के का हमें विपरीत ज्ञात करना है, तो एक तरफ से तो वैल्यू याद रखनी ही पड़ेगी, है ना। तो के का हमें पता है कितनी होती है? 11 हुआ करती है वैल्यू इसकी, 11। ठीक, तो के की वैल्यू 11 है, तो इसका विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि विपरीत अगर ज्ञात करना है तो 27 से 11 घटा देंगे तो आपके पास मिल जाएगा 16। क्या मिल जाएगा? 16, यानी कि 16 माने पी होता है, तो के का उल्टा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी अक्षर को लेके आप ये ट्राई कर सकते हैं घर बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ये जितना आप लोग सोचते हैं कि ये रीजनिंग कठिन है, कभी रीजनिंग बिल्कुल आसान है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ रही है तो आप बता सकते हैं, नहीं आ रही तो भी बता सकते हैं, है ना। तो जैसे आपके पास है टी दिया है, ठीक, टी का विपरीत निकालना है, तो हम जानते हैं कि 27 से एक तरफ की प्लेस वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तो कितना? 7 आ जाएगा। 7 यानी क्या होता है? 7वां नंबर जी का होता है। क्लियर? तो जी टी होता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो सब कुछ एकदम फिगर पूरा क्लियर हो चुका है। आपको इसमें से कहीं से भी अगर दिक्कत आती है, कोई समस्या बनती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूँगा। ठीक है, और इसी तरीके से टाइप बाय टाइप मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आपको कहीं भी किसी प्रकार की रीजनिंग में दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक, ये मेरी गारंटी है। रीजनिंग का मैं सारे सब्जेक्ट आपके लेके चलूँगा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके मैं सब कुछ करूँगा एडजस्ट। ठीक है, चलिए आपने पिछला वीडियो यदि नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्लियर है?